आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने का मिशन। पीपल्स पार्टी की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक को इस्तीफ़ा देने की डेडलाइन का वक्त गुजर गया। वज़ीर आज़म का इस्तीफ़े के बजाय तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी 36 मेंबरान की हिमायत के साथ तहरीक अदम एतमाद फाइल करेगी। मुस्लिम लीग नून का तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए पीपल्स पार्टी का साथ देने का ऐलान। कहा, नून लीग आज़ाद कश्मीर में हुकूमत में नहीं ऑपोजिशन में बैठेगी। PTI आज़ाद कश्मीर का मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ अदालत जाने पर मुशावरत। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात का अब तक कोई नतीजा ना निकल सका। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान के वफ्द ने दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के मंतकी और जायज़ मुतालबे से इत्तेफाक किया, लेकिन काबुल से मिलने वाली हिदायत के बायस अफगान तालिबान के वफ्द का मौक़िफ़ बदल जाता है। काबुल से मिलने वाले गैर मंतकी और नाज मशवरे ही बातचीत के बेनतीजा रहने के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान और मेज़बान संजीदा तरीके से अब भी इन पेचीदा मामलात को हल करना चाहते हैं। मुज़ाकरात को एक और दौर की जानिब बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पंजाब में अफगान समेत किसी भी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों पर FIR का इंदराज यकीनी बनाने का हुक्म। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलान कराने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों से मुतालिक फील्ड सर्वे कराने पर इत्तेफाक। सूबे भर में मुकीम अफगान बाशिंदों का दुरुस्त डाटा पेश करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, जिम्मेदारों को पकड़ा जाए, कोई बेगुनाह जद में न आए। पाकिस्तान पहली बार तेज तरीन मुआशी ग्रोथ रीजन में शामिल। वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। जनूबी एशिया को रिपोर्ट में तेज तरीन मुआशी ग्रोथ रीजन करार दिया गया। 2025 में रीजन में GDP ग्रोथ मजमूई तौर पर 6.6% रहेगी। तनाज़ात, इक्तिसादी कमजोरियों और नकल मकानी के बढ़ते रुझानात के बावजूद पाकिस्तान का 2.2% ग्रोथ हासिल हो। फी तोला सोना एक दिन में रिकॉर्ड 14,000 रुपए सस्ता। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात को बाइस इज्जत और खुशी करार दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज रियाद में मसरूफ दिन गुजारेंगे। वजीर आजम की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की CEO से मुलाकात शेड्यूल। वजीर आजम फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इजलास से खिताब भी करेंगे। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम के इनकलाबी सफर का एतराफ़। वेबसाइट साउथ एशिया मॉनिटर ने रिपोर्ट में कहा, SIFC फ्रेमवर्क के जरिए पाकिस्तान की आलमी सतह पर मौसर इक्तिसादी सिफारतकारी बहाली की बुनियाद है। पाकिस्तान ने CPEC के नए मरहले में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ मादनियात और तवानाई के मंसूबे शुरू किए। पाकिस्तान की GDP 3% प्राइमरी सरप्लस के साथ 24 सालों की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 9 मई केसेस में बानी PTI और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। जमानत क़बल अज़ गिरफ्तारी में 25 नवंबर तक तौसी। अगली समात में बानी PTI को वीडियो लिंक पर पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने कहा, मैं लाया नहीं गया, आया हूँ। मेरे पास अवाम की ताकत है। खैबर पख्तूनख्वा पर बंद कमरों के फैसले नाफिज ना किए जाएं। ऑपरेशन समेत किसी भी अहम मामले में सूबाई हुकूमत से मुशावरत नहीं की गई। बानी PTI की मुकदमात समात के लिए मुकर्रर किए जाएं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज के पहले मैच में आज आमने सामने होंगे। टीम में वापसी पर बाबर आजम मरकज़े निगाह। ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ी पिंक किट पहनेंगे। कप्तान T20 सीरीज का फातिहाना आगाज करने के लिए पुरअज़्म। कहा, बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, हमें उनका बहुत फायदा होगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री से मुतालिक केस की समाअत करने वाला डिवीजन बेंच टूट गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने बेंच में बैठने से माजरत कर ली। केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी।
कराची में ई चालान सिस्टम का आगाज, सिर्फ 6 घंटों में 1.25 करोड़ रुपए के 2,662 चालान जारी। सबसे ज्यादा 1,535 चालान सीट बेल्ट ना बांधने पर जारी हुए। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 507 शहरियों का चालान किया गया। ओवर स्पीडिंग के 419 और सिग्नल तोड़ने पर 166 चालान किए गए। लाहौर में CCD के 4 मुबैना मुकाबले, 6 मुलजिम हलाक। पुलिस ज़राए के मुताबिक हलाक मुलजिमान चोरी, डकैती, राहजनी, पुलिस मुकाबला, कत्ल और इक़दाम कत्ल के इक़दामात में मुलव्विस थे। मुबैना मुकाबले निश्तर कॉलोनी, ग्रीन टाउन, हरबंसपुरा, रिंग रोड के करीब हुए। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में दौरान डकैती फायरिंग से जख्मी होने वाला ताजिर जाम बहाक। वाक़े का मुकदमा डकैती और इक़दाम कत्ल की दफात के तहत दर्ज। 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान फायरिंग करके फरार हो गए। जख्मी ताजिर को अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर वो जानबर ना हो सका। रवा बरस लूटमार के दौरान कत्ल होने वालों की तादाद 75 हो गई। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के एडिशनल डायरेक्टर समेत 4 अफसरान लाहौर की अदालत में पेश। FIA ने मुलजिमान का रिमांड मांग लिया। मुलजिमान पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और रिश्वत लेने का इल्जाम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का झूठे मुकदमात बनाने में मुलव्विस पंजाब पुलिस के एहलकारों के खिलाफ तहकीकात का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, वजीर आला पंजाब खुद खातून हैं, वो मुतासिरा खातून और बच्चियों के अगवा का मामला ज़रूर देखें। डायरेक्टर क्राइम्स FIA पुलिस एहलकारों के अगवा में मुलव्विस होने की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दें। इस्लामाबाद में पाक चीन पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप की पाकिस्तानी वफ्द से मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात, CPEC और पायदार तरक्की के अहदाफ पर तबादला ख्याल। फरीकैन का इक्तिसादी ताउन, इलाकाई इस्तेहकाम और बाहमी एतमाद के फ़रोग पर इत्तेफाक। चीनी वफ्द ने पाकिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की में CPEC के किरदार को तारीखी संग मील करार दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है। आलमी सरमायाकारी के जरिए ही आगे बढ़ा जा सकता है। मार्का हक में पाक फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ। भारत में किसान मुआशी दबाव के साथ साथ सियासी जबर का भी शिकार। मध्य प्रदेश में BJP रहनुमा ने जमीन बेचने से इनकार पर जीप चढ़ाकर किसान को कत्ल कर दिया। खवातीन पर बदतरीन तशद्दुद, गोलियां भी चलाईं। कांग्रेस रहनुमाओं ने कहा, मोदी सरकार की नाकाम पॉलिसीज ने भारत के किसानों को कर्ज, भूख और खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। लाश पुलिस की निगरानी में तेल अवीव के फ्रांसिक इंस्टीट्यूट मुंतकिल। हमास इससे कबल 16 यरगमालियों की लाशों को इसराइल के हवाले कर चुका है। तुर्की में 6.1 शिद्दत का ज़लज़ला, गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। मुतअद्दिद इमारतें गिर गईं, 22 अफराद जख्मी, हलाकतों का खदशा। जर्मन रिसर्च सेंटर के मुताबिक ज़लज़ले के झटके इस्तांबुल, इज़मीर और दीगर शहरों में भी महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज़ साहिली शहर इज़मीर से 170 किलोमीटर शिमाल मशरिक में था। ज़लज़ले के बाद मुतासिरा शहरों में रेस्क्यू टीमें मुतहरिक, शहरियों को मुतासिरा इमारतों से दूर रहने की हिदायत। कराची के 3 अजला में पानी की फराहमी आज और कल मुअत्तल रहेगी। वापटा इंतजामिया का हब कैनाल को 48 घंटे के लिए बंद रखने का फैसला। कराची वाटर कॉरपोरेशन को आगाह कर दिया गया। 2 रोज तक कैनाल मुकम्मल बंद रहेगी। हुकाम के मुताबिक तफसीली सर्वे और मुरम्मती काम किया जाएगा। जिला गरबी, वस्ती और खिमाड़ी में पानी की फराहमी मुतासिर होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का 2026 के आखिर तक घोटकी कंदकोट पुल का काम मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, पुल सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान को जोड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टर को नवंबर के पहले हफ्ते से पुल पर काम शुरू करने का हुक्म। जमैका और हैटी में समंदरी तूफान, 6 अफराद हलाक। जमैका के साहिली इलाकों में मूसलाधार बारिशें। साहिली इलाकों से शहरियों को फौरी इनखला के अहकामात जारी। व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम, अब मेटा AI से बात करें उर्दू जुबान में। पाकिस्तानी सारिफीन के लिए मेटा AI ने खुसूसी फीचर मुतारिफ करवा दिया।
वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शेजा फातिमा ख्वाजा ने पेशरफ्त को अहम संग मील करार दिया। भारत के खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट के मामलात पर हाथ हल्का रखने को कहा जाता था। साबिक ICC मैच रेफरी क्रिस ब्रैड का इंकशाफ। बरतानवी जरीदे को इंटरव्यू में कहा, एक मैच में भारतीय टीम पर स्लो ओवर रेट का जुर्माना हो सकता था। बतौर रेफरी मैच के दौरान कॉल मौसूल हुई और कहा गया कोई हल निकालें, हाथ हल्का रखें। चीनी इलाके सिंकियांग में भेड़ों की सालाना हिजरत। लाखों भेड़ें सर्दियों में पहाड़ों से उतरकर मैदानी इलाके में आ गईं। मकामी चरवाहों के मुताबिक भेड़ें 20 दिन की मुसाफत के बाद अपनी मंजिल तक पहुंचती हैं। एम्स्टरडैम के क़याम की 750वीं सालगिरह का जश्न मिठास के साथ 75 मीटर लंबा केक काटा गया। शुरका ने यादगार लम्हात को कैमरे की आंख में महफूज भी किया।